कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में कथ्य सतन कौन सा है। ब्लड ग्रुप बी आप लोग को पता होगा कितने ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, उसके बाद होता है ए बी होता है, ओ होता है, ठीक है, यही 4 ग्रुप होता है। यही 4 ग्रुप किसी न किसी व्यक्ति में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में कथ्य सतन पूछ रहा है। इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसी ग्रुप का एंटीजन जो है उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसी एंटीजन से तो तय होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप का है। तो मतलब ब्लड ग्रुप बी का है तो उस पर बी एंटीजन ही पाया जाएगा केवल, तभी तो बी ग्रुप होगा। अगर ए एंटीजन पाया जाएगा तो वह एंटीजन का ग्रुप का होगा, ठीक है। अगर ए बी का दोनों का होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, समझ गए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे कह रहा है निम्न में से ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है। क्या पूछ रहा है, ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है इनमें से। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ, देख लीजिए। इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ठीक है। कहता है ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर सी, मोनोसाइट। यानी इनमें ग्रेनुलोसाइट जो है मोनोसाइट नहीं है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट टाइप का जो WBC है, देखिए 2 प्रकार, एक ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एक ग्रेनुलोसाइट जो है सी नहीं होगा, बाकी न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसनोफिल, यानी जितना भी फिल्स वाला आएगा ना वह ग्रेनुलोसाइट होगा, और जितना भी लास्ट में साइट लगा होगा, ठीक है, वो सब जो है आपका एक ग्रेनुलोसाइट होगा, समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से एक ग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट कि ग्रेनुलोसाइट की प्रकार कौन सा है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि जितने भी ग्रेनुलोसाइट रहेगा वह साइट वाला से रिलेट कर दीजिएगा, और जितने भी ग्रेनुलोसाइट वाला रहेगा ग्रेनुलो वह फिल्स वाला जो होगा लास्ट में वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, किस एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, STH, ठीक है, वह किस ग्लैंड द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन रिलीज होता है थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है। तो आपको पता है प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह किस ग्रंथि को कब उत्तेजित करना है इसे पता है, और यह उत्तेजित करता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड जो है TSH का सीक्रेट करता है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के यानी प्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले यानी पोस्टेरियर वाले भाग द्वारा सीक्रेट होता है। आपको पता है प्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग, एक होगा आगे वाला एंटेरियर, ठीक है, और पश्च यानी पीछे वाला पोस्टेरियर। तो और हार्मोन है जो आगे से सीक्रेट होता है, और कुछ हार्मोन है जो पीछे से भी सीक्रेट होता है, बातें को समझिएगा, ठीक है। ज़्यादातर हार्मोन इसके एंटेरियर भाग से ही रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि का, कुछ है जो पीछे वाले से क्या होता है, स्रावित होता है। ऑप्शन ए है ग्रोथ हार्मोन, ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन और प्रोलैक्टिन। तो आपको मैं बता दूं कि पीछे से जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ये आपके याद रखिएगा, पीछे से सेक्रेट होता है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन का क्या काम है। आपको पता होना चाहिए कि जो वृद्धि हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सीक्रेट होता है। कहाँ से, आगे वाले भाग से, ठीक है, एंटेरियर भाग से। और इस कंडीशन में इस वृद्धि हार्मोन का क्या काम है, ठीक है।
वृद्धि हार्मोन का क्या काम है? तो वृद्धि हार्मोन के हमसे यहाँ पे काम पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, यह थायराइड ग्लैंड की अल्प सक्रियता के लिए आवश्यक है। यह महिलाओं में दूध के उत्पादन से प्रेरित है। यह बॉडी टिश्यू को वृद्धि को प्रेरित करता है। यह मादा में ओवेरियन पुट्टिकाओं के परिपक्वतन में सहायक है। तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि में भूमिका निभाता है। तो जब हमारे शरीर के ऊतकों में वृद्धि होगा तभी तो हमारा शरीर का विकास होगा ना, वृद्धि होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता कौन करता है? यानी प्रोटीन के पाचन बॉडी में कौन सा एंजाइम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? पेप्सिन प्रोटीन में पाचन में सहायता करता है, ठीक है। 8वां है आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वह कैसा होता है? आपको पता है, एक होता है अम्लीय, एक होता है आपका क्षारीय और एक होता है आपका उदासीन। पता है, 3 तरह के प्रकृति होता है पीएच वैल्यू में। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है, आंतरीय जो रस है, उसका पीएच का प्रकृति किस प्रकार होता है? क्या अम्लीय, क्या बेसिक, क्षारीय, क्या न्यूट्रल, या फिर दोनों होता है, एसिड बेसिक दोनों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय होता है, बेसिक होता है, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाला लोअर चेम्बर जो होता है वह कौन सा है? यानी आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन में हार्ट है, ठीक है। हार्ट में 4 चेम्बर होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला दोनों सेम, नीचे वाला दोनों सेम, ठीक है। यानी ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। यह आपका राइट, यह लेफ्ट वेंट्रिकल, यह राइट आर्ट्रियम, यह लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी ऊपर वाला आर्ट्रियम अलिंद, नीचे वाला वेंट्रिकल नीले होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है, ऊपर वाला चेम्बर तो आर्ट्रियम, नीचे वाला चेम्बर दोनों वेंट्रिकल, ठीक है। आप खुद बता दीजिए, आर्ट्रियम ऊपर वाला, वेंट्रिकल नीचे वाला, तो राइट आंसर हमारा यही वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से स्कल यानी खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? फ्रंटल हड्डी, अल्ना हड्डी, टिबिया हड्डी, ठीक है, और इलियम। आपको पता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अल्ना आपके हाथों में पाया जाने वाला है, टिबिया पैरों की है, इलियम आपकी जो है पेल्विक बोन की है, ठीक है। और तो इसमें बच कौन गया? यही फ्रंटल, जो ललाट होता है वही आपका खोपड़ी में पाया जाता है, ठीक है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बोन को कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, कॉलर बोन के नाम से। ए है स्केपुला, बी है क्लेविकल, सी है थाई फीमर एंड डी है नी कैप। तो मैं आपको बता दूं माय डियर कि क्लेविकल बोन को कॉलर बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली कौन सी बोन सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है? मतलब पूछ रहा है वह कौन सा हड्डी है बॉडी में जो सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है? स्केपुला, क्लेविकल, थाई, नी कैप। तो इसका राइट आंसर स्केपुला होगा, ठीक है, स्केपुला, याद रखिएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किस कहा जाता है? सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था सब्जेक्टिव में, राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री का, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम आत्महत्या थैली कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है, निम्न में से निचले पाद में पाई जाने वाली कौन सी हड्डी है? निचले पाद मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब सबसे निचला अंग जो होगा वही होगा। तो फ्रंटल खोपड़ी का है, अल्ना हाथों का है, टिबिया आपके पैरों की है, इलियम आपके जो है यह हो गया पेल्विक बोन। तो राइट आंसर क्या होगा? टिबिया, निचले अंग में सबसे तो यही है, तो यही टिबिया हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑर्गेन में भोजन का डाइजेशन पाचन नहीं होता है? आमाशय, इसोफेगस, इलियम और डेडुनम। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए यहाँ पे। तो आपको मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, देख सकते हैं आप लोग,
कि भोजन का डाइजेशन किस ऑर्गेन में नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है पेट में होता है, इलियम जो कि छोटी आंत का भाग है इसमें होगा ही, ड्यूटेनम छोटी आंत का भाग है होगा ही, तो बच जाएगा हमारा इसोफेगस जो जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये तो भोजन आने जाने का रास्ता है। 16 है, स्किन में पाई जाने वाली स्वीट ग्लैंड श्वेत ग्रंथियाँ का कार्य क्या है? पानी का पुनर्अवशोषण। ठीक है, उसके बाद तापमान नियमन और उत्सर्जन करना, गैसीय आदान प्रदान, संवेदनाओं का ज्ञान। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर तापमान का नियमन करना और उत्सर्जन करना इसका काम है। ठीक है, क्योंकि पसीना के द्वारा भी बहुत सारे वेस्ट पदार्थ निकलता है बाहर। 17 है, निम्न में से क्रेनियल गुहा क्रेनियल कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन है? कौन सा ऑर्गेन है जो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है? ठीक है, याद रखिए। देखिए, मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, यूटरस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपका लंग्स थोरेटिक कैविटी में होता है, यूटरस आपका पेल्विक कैविटी में होता है। ठीक है, और किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पता होना चाहिए। और ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी में मौजूद होता है। ऑप्शन ए सही है। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, निम्न में से थोरेटिक कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, यूटरस। तो अभी आपको बता दिए, आपका चेस्ट के आसपास चाहे जो भी ऑर्गेन हो, ठीक है, चाहे वह आपका हार्ट हो, चाहे आपका फेफड़ा हो, यह थोरेसिक कैविटी में होगा। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समान मूत्र में ग्लूकोज क्या होता है? उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित रहता है, वृद्धावस्था में उपस्थित एवं वयस्कावस्था में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो 19 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर एक नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब चीनी का मात्रा आ रहा है, मतलब वो डायबिटीज को सूचित कर रहा है, तो ये तो गलत है। समान मूत्र में ग्लूकोज कभी भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी अनुपस्थित होगा। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा उस समय क्या था फर्स्ट स्टार्टिंग में, कि कौन जो है उत्तेजित करता है थायराइड ग्लैंड को TSH रिलीज करने के लिए? तो वहाँ पे पीप्स ग्रंथि उत्तेजित करता है थायराइड ग्लैंड को कि भाई तुम चलो चलो तुम्हारा काम आ गया, तुम सीक्रेट करो TSH को, सीक्रेट करो। तो जाके थायराइड ग्लैंड TSH को सीक्रेट करता है। ठीक है, लेकिन सीक्रेट आप यहाँ पे पूछ रहा है कौन करता है, तो आपको पता है TSH ये तो खुद हार्मोन ही है भाई। ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन? हाँ, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, TSH होता है, LH ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन होगा नहीं, तो राइट आंसर जो है अपना यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है, तो TSH जो है नहीं होगा। ठीक है, TSH नहीं होगा। देखिए, TSH जो होता है ना, TSH यह आपका रेगुलेट भी और रिलीज भी और मेक का भी काम जो है प्यूटिड ग्लैंड करता है। ठीक है, प्यूटिड ग्लैंड, साथ में इसका थायराइड ग्लैंड भी जो है इसका काम करता है। बातें को समझिएगा, थायराइड ग्लैंड भी जो है इसका काम करता है। इसमें एक होता है T3 T4। ठीक है, तो इसका काम जो है, इन दोनों का काम जो है वह थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कहेगा तो कैल्सीटोनिन इज द राइट आंसर। ठीक है, कैल्सीटोनिन। 21 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ह्यूमन में फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है एक मनुष्य की? 1000, 3000, 4000, 6000। तो एक मनुष्य में टोटल जो होता है वह 6000 ml होता है कैपेसिटी। 22 है, निम्न में से पेल्विस में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फ्रंटल, अल्ना, टिबिया, इलियम। तो अभी ऊपर से ही दिखाते आ रहे हैं, तो इलियम इज द राइट होगा। ठीक है, पेल्विस बोन है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? ये भी बता चुके हैं कि किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गेन है। ओके, आगे है यहाँ पे, एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में प्रोटीन उपस्थित रहता है या अनुपस्थित रहता है? ठीक है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन मूत्र में प्रोटीन उपस्थित होगा या अनुपस्थित होगा, ये बताना है। उपस्थित रहता है गलत, ठीक है, अनुपस्थित रहता है सही। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से किस सेल ऑर्गेन को
जो है कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ाए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, अभी ऊपर पढ़ाए हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली हम लोग जो है लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है, निम्न में से अपर जो की बोन कौन सा है? ठीक है, अपर जो की बोन कौन सा है, याद रखना है। मैक्सिकला, ठीक है, पेराइटल, स्टर्नम, वोमर। तो अपर जो की जो बोन है वह मैक्सिकिला है। ठीक है, 26 का ए राइट होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का भाग कौन सा है? आहार नाल का भाग कौन सा है? ब्रोंकी, इसोफेगस, यूरेटर, सेरेब्रम। तो ये तो मस्तिष्क का भाग है, यह आपका उत्सर्जन तंत्र का है, यह श्वसन तंत्र का है। तो बचा इसोफेगस। इसोफेगस आपका एलिमेंट्री कैनल आहार नाल के भाग में है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? बता चुके हैं, यूट्रस आपका पेल्विक कैविटी में होता है। ओके, 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ये भी बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब याद रखना है, ये सब पूछा जाता है। 30 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा है? आपको पता होना चाहिए एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है। किडनी के दोनों किडनी के जस्ट ऊपर पीला वाला जो होता है वही आपका जो होता है एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन, नॉन एपिनेफ्रिन। आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड जो है एस्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक एस्टेरॉयड हार्मोन ही है। और राइट आंसर भी अपना ऑप्शन यही बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिटल गुहा। ठीक है, ऑर्बिटल गुहा में यानी ऑर्बिटल कैविटी में क्या स्थित होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क है, दांत है, आंखें हैं, नाक है, इनमें से एक सही है। कौन ऐसा गुहा है, कौन ऐसा मतलब इन चारों में से है जो ऑर्बिटल गुहा में होता है? तो राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन सी। आँख जो होता है वह ऑर्बिटल कैविटी में होता है। मस्तिष्क कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया है। कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह जो है स्राव कहाँ से होता है, ये बताना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्राव होता है माय डियर, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब जो है, एक एंटेरियर एक पोस्टेरियर। ठीक है, तो एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह कहाँ से होता है? पोस्टेरियर से, एंटेरियर से, गाल ब्लडर से, हाइपोथैलेमस से। तो राइट आंसर होगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कहता है निम्न में से विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य क्या है? लीवर द्वारा फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, ठीक है, प्लेटलेट का निर्माण करना, एंड उसके बाद है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, एंड लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण। तो विटामिन के का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, आप लोग जानते हैं कि विटामिन के क्या करता है कि आपके बॉडी में ब्लड जो होता है उसको मान के किसी को ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पतला ब्लीडिंग, तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है उसका रुके। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पतला ब्लड होता है विटामिन के जो है ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग को, गुण को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉट जो है थोड़ा सा जो पतला रहता है वो गड्ढा होता है, जिससे ब्लड जो है आपका बहना बंद होता है। ठीक है, तो विटामिन के का कार्य है यह लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है करता है। ठीक है, आगे चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? आपको मैं बता दूं यहाँ पे पैर का पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे लंबी अस्थि, ऑप्शन के हिसाब से भी ऑप्शन में कहीं जो है आपका जांग फीमर दिखेगा नहीं, तो इस हिसाब से क्लेविकल तो होगा नहीं, फिबुला भी होगा नहीं, ये टैलस और कैल्केनम ये 2 बचता है। तो पैर की सबसे लंबी अस्थि जो हील वाला होता है नीचे का, उसमें आपका कैल्केनियस जो होता है सबसे बड़ा होता है, एंड सेकेंड आपका टैलस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, खोपड़ी की हड्डियों से बने ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं। यह बच्चा जो होता है, भ्रूण जो होता है, तो भ्रूण में यही जोड़ा पाया जाता है जिसे हम लोग फिशर, फोरामेन, ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट एंड सचूर्स। तो राइट आंसर सचूर होगा, ठीक है, सूचर होगा। यह सूचर क्या करता है कि खोपड़ी में जो हड्डी होता है उसके बीच में ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है, और उन ज्वाइंटों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। यह अधिकतर जो है छोटे बच्चों भ्रूण में जो है ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, शरीर से ताज यानी बेकार पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब शरीर से बेकार के पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्सर्जन या निष्कासन, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, स्राव करना, सिक्रेशन, पाचन करना, डाइजेशन, एंड 7वां है मूवमेंट। तो शरीर से बेकार पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उत्सर्जन या निष्कासन कहते हैं, ठीक है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कार्पस अस्थिया कहाँ स्थित होती है। हमें ये बताना है कि जो कार्पस बोन होता है वह कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है, कार्पस अस्थियाँ कहाँ स्थित होती है, तो ये आपका एंकल, रिस्ट, एल्बो एंड नी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपका रिस्ट होगा, कलाई में उपस्थित होता है, ये कलाई के लोकेशन में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सुनने के अंग में क्या स्थित होता है। सुनने के जो अंग होता है, हियरिंग ऑर्गेन्स है, उसमें क्या उपस्थित होता है, कॉक्लिया, ठीक है, नेफ्रॉन, वेस्टिबुल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वह कॉक्लिया, ठीक है, कॉक्लिया सुनने के अंग में स्थित होता है, ठीक है। कहता है माय डियर कि दो सेरिब्रम हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, ठीक है, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ते हैं। यह आपका ब्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है। दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा क्या जुड़ते हैं, ठीक है, कार्पस लुटियम, कार्पस केवर्नोसा, कार्पस कैलोसम, ठीक है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दो सेरिब्रम हेमीस्फीयर द्वारा जो जुड़ते हैं वह कार्पस कैलोसम, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। आगे है, कहता है गंध की संवेदी तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, जो गंध की संवेदी तंत्रिकाएं होता है, क्रेनियल नर्व जो होता है, जिससे आपको किसी चीज़ के गंध के बारे में ज्ञान होता है, जानकारी मिलता है, वह कौन सी नर्व है। फेशियल नर्व है, वेगस नर्व है, अल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। तो राइट आंसर घ्राण जिसे तंत्रिका कहते हैं, अल्फैक्टरी नर्व ए होगा। वेगस फेशियल नर्व आपके फेस का होता है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व जिसे हम लोग आँखों से देखते हैं, ठीक है। आगे है 11 नंबर है, इनमें से क्या आँख की सहायक संरचना है। तो देखिए लेंस हो गया, ठीक है, क्रोवाइड हो गया, एस्क्लेरा हो गया, ये सब आँख के मेन संरचना में आता है, बट आपका जो ये पलक होता है यह सहायक संरचना में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वेगस तंत्रिका कपाल की कितनी नंबर की तंत्रिका है। वेगस नर्व कौन से नंबर का नर्व्स है, ठीक है, क्रेनियल नर्व है, ये बताना है। 8वीं, तीसरी, 10वीं एंड उसके बाद है 12वीं। तो राइट आंसर क्या होगा अपने, तो वेगस नर्व जो होता है वह अपने 10वीं नंबर की क्रेनियल नर्व है, ऑप्शन सी राइट होगा, ओके। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। पूछ रहा है एडीएच, ठीक है, एडीएच। तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वह कहाँ से रिलीज होगा, समझ गए। चलिए, एड्रिनल होगा नहीं, थाइमस होगा नहीं, थायराइड होगा नहीं, प्यूस ग्लैंड आपका राइट आंसर होगा एडीएच के लिए भी, ठीक है, और एडीएच भी पोस्टेरियर से ही रिलीज होता है, ओके। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर है, कौन है हृदय का पेस मेकर। औरोटा, महाधमनी, बाइस्पक बाल्व, ठीक है, बाइक स्पीड बाल्व, उस एवी नोड और एसे नोड। तो जो हृदय का पेस मेकर होता है उसे हम लोग एसे नोड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओके। 15 नंबर है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। शरीर के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाला
उत्पादन प्रेरित पदार्थ जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी का उत्पादन करता हो उसको कौन प्रेरित करता है, जिससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बनता है, जिसे हमें विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलता है। तो एंटीबायोटिक, एंटीजन, ठीक है, एनारोब एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसमें, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे है 16 नंबर का है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है, मलाशय से निकलता है, एसेंडिंग कोलोन से निकलता है, इलियम से निकलता है या सिकम से निकलता है। तो राइट आंसर जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है यह आपके सिकम से निकलता है, ठीक है, सिकम से। ओके, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय डैश में स्थित होता है, हृदय कहाँ स्थित होता है, चेस्ट में, पेल्विस में, मीडियास्टिनम में, एब्डोमिनल में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हृदय में जो हृदय होता है वह आपके मीडियास्टिनम में उपस्थित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किडनी का सबसे बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है, किडनी के सबसे ऊपरी लेयर क्या कहलाता है, सबसे बाहर वाला, तो मेंडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स, उसके बाद है नेफ्रॉन, उसके बाद है रीनल पिरामिड। तो राइट आंसर होगा रीनल कॉर्टेक्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, डीऑक्सीजनेट रक्त को ले जाने वाला धमनी कौन सा है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि शुद्ध रक्त को ले जाता है धमनी, आर्टरी, अशुद्ध रक्त को ले जाता है भेन यानी सीरा, ठीक है, ये बात तो सब समझते हैं। बट डीऑक्सीजनेट के केस में और पल्मनरी के केस में ये चीज़ें उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर पल्मनरी के बात करेगा तो पल्मनरी आर्टरी जो होगा वह अशुद्ध रक्त को ले जाएगा और जो पल्मनरी वेन होगा वह शुद्ध रक्त को ले जाएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है डीऑक्सीजनेट मतलब अशुद्ध रक्त के बारे में कि कौन धमनी ले जाएगा, धमनी के बारे में पूछ रहा है। बस एक ही को है पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी फेफड़ा वाला जो धमनी है सिर्फ वही धमनी जो है आपके अशुद्ध रक्त को ले जाता है, बाकी सारा धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। तो अरोटा तो होगा नहीं, पल्मनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, थोरेसिक धमनी, राइट आंसर क्या होगा, पल्मनरी धमनी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है 20 नंबर का है, सबसे छोटी एवं भारी फसली कौन सी होती है। तो सबसे छोटी और सबसे भारी जो फसली होती है वह तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, राइट आंसर होगा अपना पहली फसली सबसे छोटी और सबसे बड़ी होती है, सॉरी सबसे भारी होती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है, जोसेफ लिस्टर है, ठीक है, एंड एंथोनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर सीधा सूक्ष्म जीव विज्ञान के अगर पूछता है ना, आधुनिक पूछेगा तो लुई पास्चर होगा, और ऑप्शन में आपके दिया भी नहीं है, इसलिए हम लुई पास्चर को ही मारेंगे, ठीक है, राइट आंसर यही होगा। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है, ह्यूमरस है, स्कल है, फीमर है, पेल्विक है। तो आपको पता है फीमर जो जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन है, 250 ग्राम, सॉरी क्वेश्चन पहले देखिए, हमें पूछ रहा है हृदय का वजन कितना होता है। तो अप्रॉक्सली देखा जाए हृदय का वजन, ठीक है, अप्रॉक्सली अगर मान के चला जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वजन थोड़ा कम होता है, 250 ग्राम स्त्री में, 300 ग्राम पुरुष में, 200 ग्राम स्त्री में, 250 ग्राम पुरुष में, 300 ग्राम स्त्री में, 350 ग्राम पुरुष में, 650 ग्राम स्त्री में, 250 ग्राम पुरुष में। तो राइट आंसर अपने नंबर ऑप्शन ए होगा, 250 ग्राम स्त्री में, 300 ग्राम पुरुष में। तो ये हृदय का वजन ऑप्शन ए राइट, ठीक है। आगे है मस्तिष्क की बाह्य परत को क्या कहते हैं, मस्तिष्क के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो मस्तिष्क के सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे मेनिंजिस कहते हैं, सेरिबलम, सेरिब्रम एंड मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो राइट आंसर मस्तिष्क के सबसे बाहरी जो लेयर होता है वह मेनिंजिस होता है,
और इसी में अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है तो मेनिंजाइटिस कहते हैं उसी को, ठीक है। और ऐसे में पढ़ा चुका हूँ मैं। मेनिंजिस भी जो है आपके कितने लेयर में बटा हुआ है तो आपको मैंने एनाटोमी में पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है, डिप्थीरिया का कारण जीव क्या होता है। डिप्थीरिया किसके कारण होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण, सिफिलिस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, निमोनोकोकस के कारण। तो जो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया का जो कारण जीव होता है वह कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कार्डियक मांसपेशी कौन सा मांसपेशी है। स्केलेटल है, अनस्ट्रीटेड है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। तो जो हृदय का मसल्स होता है वह इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, वह अपनी इच्छा से चलता है, आपके इच्छा से नहीं चलेगा, आपके इच्छा से कंट्रोल नहीं होगा। अगर हृदय अपने इच्छा से कंट्रोल होने लगे तो फिर किसी भी व्यक्ति का हार्ट अटैक नहीं आएगा। सब अपना जब जानेगा कि ओहो हार्ट अटैक आ रहा है तो अपना कंट्रोल करने लगेगा। ऐसा तो होता नहीं है, हृदय अपना रेगुलर चलते रहता है, अपना से कंट्रोल वो खुद करता है। यही कारण है कि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो अचानक से व्यक्ति चल बसता है, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक मांसपेशी हो गया। 27 नंबर है, दिल का बाहरी कवर यानी हार्ट का बाहरी कवर के बारे में पूछ रहा है, बाहरी परत के बारे में। पेरिटोनियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका पेरिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर होता है, मायोकार्डियम आपका मिडिल लेयर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है, निषेचन आमतौर पर होता है कहाँ। निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है। ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, यूटेरिन ट्यूब में होता है, भेजिना में होता है। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वह गर्भाशय ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, 29 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है खाद और हवा के लिए आम मार्ग क्या है, यानी कॉमन मार्ग क्या है, जिससे हवा भी जाता हो और जिससे खाद भी जाता हो, यानी जो आम कॉमन काम करता हो, ठीक है। फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपने जो भोजन और हवा दोनों के रूप में काम करता जो मार्ग है वह आपका ग्रसनी फेरिंग्स है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका क्या है। शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका जो है क्या है। सियाटिक नर्व है, ट्राइजेमिनल है, वेगस है, ऑप्टिक नर्व है। तो बॉडी में सबसे बड़ा जो नर्व है वह सियाटिक नर्व है, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें को बहुत महत्वपूर्ण है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, लार में एंजाइम पाया जाता है। कौन एंजाइम पाया जाता है। पी टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, उसके बाद है पेप्सिन, ट्राइप्सिन एंड उसके बाद आपका आता है लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है माय डियर। तो जो राइट आंसर होगा अपना कि लार में जो मौजूद एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है, ठीक है, टाइलिन, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ों को। आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता किससे कहते हैं। माइक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लुइस पर्क। तो राइट आंसर लुई पास्चर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता किसे कहते हैं। जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहुक। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो फादर है वह जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार तो आप सभी का एग्ज़ाम है, तुम अब बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब उसका ही प्रैक्टिस करें आपके बेहतरी के लिए, ठीक है। बाकी चलिए, मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट था बायो साइंस में, चूँकि बायो साइंस में बहुत लोगों को बैक लगता है तो इस कारण से मैं यहाँ पे करा दिया हूँ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। चलिए।